वैसे अनुपमा ने आज तक बहुत सारे धर्म संकट देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी जहां पर अनुपमा को फैसला लेने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी, सोचना पड़ा होगा। लेकिन इस बार अनुपमा को सामने कुछ ऐसा धर्म संकट आ खड़ा है कि अनुपमा लापता हो गई है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, अनुपमा लापता हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा खुद को ही छोड़कर जा चुकी है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सच्चाई सामने खड़ी है, रिश्ते सामने खड़े हैं, इन सभी के बीच में किसी एक को चुनना है। तो हमेशा अनुपमा ये सारे फैसले ले लिया करती थी, लेकिन पहली बार अनुपमा सारी चीजों से भाग रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो आज तक नहीं हुआ, जो आज तक अनुपमा नहीं करती थी, आज अनुपमा ने पहली बार वो किया। अनुपमा सारे चीजों को छोड़कर भाग रही है। जी हाँ, अनुपमा गोइंग टू मिसिंग। जी हाँ दोस्तों, और ये जो नया प्रोमो आ चुका है, इसमें अनुपमा खुद ही जा रही है। यहाँ पे अनुपमा को किसी ने किडनैपिंग या किसी और तरीके से नहीं डराया धमकाया, बल्कि ये अपना अनुपमा का खुद का फैसला, अनुपमा खुद ही छोड़कर जा रही है। अब अनुपमा शो को छोड़कर जा तो नहीं रही है, लेकिन अनुपमा खुद को छोड़कर भाग रही है। मतलब अनुपमा के सामने बहुत ही बड़ा धर्म संकट है। राघव को इंसाफ दिलाने का वादा कर चुकी अनुपमा के सामने बेटी के घर संसार की बात आ पड़ी है। राही इस तरीके से अनुपमा के खिलाफ जा खड़ी है, जैसे मान लो कि इस बार अनुपमा ने गलती से भी यदि राघव का साथ निभाया तो अनुपमा और राही का हमेशा हमेशा का साथ टूट जाएगा। राही को बहुत मशक्कत के बाद अनुपमा वापस लेकर आई है, तो फिर से राही को अनुपमा किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहती है। और अब राही अनुपमा की सिर्फ बेटी नहीं बल्कि किसी के घर की बहू भी है। और ऐसे में अनुपमा राही को किसी भी खतरे के साथ ऐसे जगह पे मोल लेना नहीं चाहती है। चाहती नहीं है अनुपमा की राही इस घर में रहे और खतरा मोल कर रहे, उसके ऊपर दुनिया भर के लांछन लगे। माफ कर दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपलोड चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर देखो भाई, सबसे बड़ी बात यही है कि अनुपमा को बखूबी ये बात पता चल गया था कि ये जो कोठारी परिवार है ये अपने आप में बहुत सारे राज को दबा के बैठा है, बहुत सारे रहस्य को दबा कर बैठा है। जो पंखुड़ी है वो सही औरत नहीं है, ये बात अनिल जी ने आकर खुद बताया। यानी आज अनिल ने जब बताया तो अनुपमा को ये तो समझ आ ही गया कि यदि अनुपमा अब इस सच को सबके सामने लाने की कोशिश करेगी तो भाई राही के ससुराल वालों के साथ राही के संबंध बिगड़ने लगेंगे। और वसुंधरा बहन यानी मोटी बहन ने तो अनिल को अलग से कसम दे दिया था, फिर से एक नई बार कसम दिया है। यानी वसुंधरा बहन उर्फ मोटी बा कुछ इस तरीके से अपनी बात को मनवाना चाह रही है कि भले ही कुछ भी हो जाए, इस घर में कोई सच्चाई सामने नहीं बताएगा। अब देखा जाए तो भाई अनुपमा को यह भी बात समझ में आ चुका है कि कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, अनुपमा ये सच नहीं बता सकती है। राघव को इंसाफ दिलाना हो या नहीं दिलाना हो, कोठारी परिवार की सच्चाई सामने लानी हो या नहीं लानी हो, कुछ भी करना हो, अनुपमा इस वक्त अपना मुंह नहीं खोल सकती है। अनुपमा न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकती है। इसी के लिए अनुपमा को यह बात समझ आ चुका है कि ये चीज, ये जो समय है वो सही समय नहीं है किसी के साथ भी लड़ने का। एक ही बात है कि अनुपमा यहां से उठकर चले जाए, और अनुपमा ने वही किया। शायद आज तक अनुपमा के शो को जितने भी लोग देखते होंगे उन्हें यही लग रहा होगा कि पहली बार अनुपमा खुद को छोड़कर भाग रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। और लिटरली भाई मैं तो इस शो को लेकर बहुत ज्यादा श्योर था। वाकई ये जो कहानी चल रही है इसके पीछे कोई और वजह जरूर होगी, लेकिन अनुपमा शो छोड़कर गई है, ये बहुत बड़ी भाई, मतलब खुद को छोड़कर गई है, भाग रही है। शो छोड़कर तो अनुपमा जाएगी नहीं क्योंकि अनुपमा के नाम पे ये शो है, लेकिन अनुपमा अभी छोड़ कर गई है। यानी भाई खुद से भाग कर गई सच्चाई से, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब अनुपमा वापस लौट कर अपनी सच्चाई का सामना कैसे करेगी और कैसे सभी के सामना करेगी और सबका फेस करेगी, सबको बताएगी, या राघव को इंसाफ दिलाना छोड़ देगी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमें आने वाला एपिसोड ही दे पाएगा। तो तब तक आप इस एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कमेंट के जरिए पूछेगा और जुड़े रहिएगा टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। मैं वेणु कुमार मिलूंगा एक और वीडियो में
तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।